ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बहस जारी है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों खूब हाइपर एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन अब यह मामला इंटरनेशनल हो चला है। पहले जर्मनी और अब अमेरिका की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कमेंट आया है। इस पर भारत की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के बाद अब अमेरिका को भारत के आंतरिक मामले में बोलने पर तलब किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से 27 मार्च को अमेरिकी राजनयिक को दिल्ली में तलब किया गया, जिसके लिए भारत में अमेरिका की कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंची, जहां भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और अमेरिकी डिप्लोमेट के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद भारत की ओर से बयान जारी कर सख्त लहजे में कड़ा संदेश दिया गया। इंडिया टुडे से हमारी सहयोगी गीता मोहन ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से बयान जारी कर कहा गया, भारत में कुछ कानूनी कार्रवाइयों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में किसी भी देश से दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर मामला सहयोगी लोकतांत्रिक देशों का हो तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसा ना होने पर गलत उदाहरण पेश होते हैं। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है, जो ऑब्जेक्टिव और समय पर फैसलों के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय न्यायपालिका पर आपेक्ष लगाना अनुचित है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमेट को ऐसे समय में तलब किया है जब एक दिन पहले यानी 26 मार्च को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान दिया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा था कि हम भारत की प्रमुख विपक्षी शख्सियत केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं। हम देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। इस बयान के बाद भारत ने अमेरिका के राजनयिक को दिल्ली में तलब किया। हालांकि अमेरिका ऐसा करने वाला कोई पहला देश नहीं है। अमेरिका से पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मन विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमने इसे नोट किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की तरह जर्मनी के भी राजनयिक को इस तरह की टिप्पणी करने को लेकर तलब किया था। जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। भारत ने जर्मनी के राजदूत जॉर्ज एनएच व्हीलर को तलब करते हुए कहा था कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। जिस तरह से भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, इस मामले में भी कानून अपना काम करेगा। आंतरिक मामलों में अमेरिका और जर्मनी के हस्तक्षेप पर भारत ने साफ साफ संदेश दे दिया कि कोई भी देश हो, फिर चाहे वो वैश्विक स्तर पर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और भारत इस तरह के हस्तक्षेप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बताते चलें कि 21 मार्च को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी ने लगभग 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और उनके सरकारी आवास से फिर उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। हालांकि इस बीच केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जरूरत पड़ने पर केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। इस बीच जिस तरह से इस मामले में अमेरिका और जर्मनी की तरफ से भारत के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की गई, उस पर भारत ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की है बल्कि लगे हाथ कड़ा संदेश भी दे दिया है। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।